साथ साथ अब देखिए प्रधानमंत्री जो लोग आए हैं उनको हर साल की तरह वो अपना वेव करते हैं, उनको उनका अपना स्टाइल है। Before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya Path to greet people up close firsthand. समारोह का वो हिस्सा जिसकी प्रतीक्षा यहाँ मौजूद याद दिलाती है हमारे शानदार इतिहास की, हमारे गौरवशाली परंपराओं की, और ये प्रेरणा भी देती है कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी हर कदम उठाए, मेहनत करे कि देश प्रगति की राह पर चलता रहे। काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर लोगों के बीच उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। करीब 5000 स्कूली बच्चे हैं, 20 से लेकर 25,000 के आसपास लोग वहां पर आम नागरिक मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज वहां पर मौजूद हैं, तमाम वीवीआईपीज हैं जिनमें मंत्री हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स वहां पर हैं। और ये देखें कर्तव्य पथ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। देश का कर्तव्य पथ आज एक बार फिर से सेना के शौर्य का गवाह रहा है। और मेजर जनरल आज के इस पूरे इस परेड को, जो हमारी सेना की ताकत को आज हमने देखा है, ओवरऑल अगर आप इसे डिस्क्राइब करें तो किस तरह से करेंगे आज के इस मौजूदा दौर में? क्योंकि हमने पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को शिकस्त दी। पिछले 24 घंटे के दौरान ही कैसे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई, ड्रोन भी सीमा पर एलओसी पर देखा गया, वहां भी एक घुसपैठिया मारा गया है। और इस वक्त को लेकर कितना सेना के तीनों विंग्स को, चाहे वो नौसेना हो, हमारी एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी, कितना मजबूत होने की जरूरत है? देखिए अगर पूरी परेड को लें तो ये उभरता हुआ भारत और भारत की शक्ति, जो उभरती हुई शक्ति उसको उसको शो करता है। और जहां तक सेनाओं की बात है, आज की परेड से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भारत की जो मिलिट्री पावर है वो आज के दिन जो उभरती नहीं बल्कि जो उसमें स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ है, जिससे मतलब जिससे हमारा दुश्मन जिससे डरता है, वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ उसकी मल्टी, जो हम हमेशा बोलते हैं मल्टी डोमेन जो ऑपरेशंस हैं, उसकी कैपेबिलिटी, जो मल्टी टेरेन, जो डिफरेंट टेरेन की मतलब हिम पे, मतलब माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे, और जो हमारी मिलिट्री पावर है वो कैसे बढ़ रही है, कैसे डिजिटल वॉरफेयर, कैसे मतलब हम आज के जो आधुनिक लड़ाई है उसमें देश कितना मजबूट है, ये पूरी उसको दर्शाता है। और आत्मनिर्भरता की तरफ अगर आप देखें तो आपने आज धनुष भी देखी, आपने आज एटैक भी देखी, आपने आज नए पिनाकाज भी देखे, आपने आज जितने भी यूएवी पे जो काउंटर ड्रोन्स पे कार्रवाई हो रही है वो भी सब देखी। तो और एयर पावर में अगर आप देखें तो सुखोई 30 MKI और जो हमारा मेन स्टे है और रफेल, तो अगर ओवरऑल देखें तो भारत काफी कैपेबल है टू फ्रंट वॉर को हैंडल करने के लिए। मैं समझता हूं कि अगर आज के दिन आवश्यकता है तो कुछ एयर पावर जो हमारी है, जिस तरह से हमारी जो शॉर्टेज है एयरफोर्स की, स्क्वाड्रन्स की, उसको जल्दी भरपूर किया जाए। जो हमारी नेवी के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसमें मैं समझता हूं 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत सख्त आवश्यकता है। और जो अग्निवीर है आपको, उसके ऊपर आपको रीथिंक करने की आवश्यकता है। अगर देश की सेना को आने वाले वक्त में आपको मजबूत रखना होगा, एक तो आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर, अब 1 तारीख को आपका बजट आने वाला है, आप उसको इस तरह से ले रहे हैं कि भाई जैसे जीडीपी बढ़ रही है
तो ऑटोमेटिकली लेस देन 2% ऑफ जीडीपी जो है आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरी करता नहीं, वो नहीं पूरी कर सकता। आपको अपनी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 2.5 और 3% ऑफ जीडीपी ले जाना पड़ेगा अगर आप भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, आने वाले चैलेंजेस को अगर आप फेस करना चाहते हो। और इसके साथ साथ आपको डीआरडीओ जो आपकी डिफेंस रिसर्च है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मजबूत भी करना पड़ेगा, बजट क्योंकि वो देना सिर्फ पड़ेगा। बजट क्योंकि नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ओरिएंटेड उस पे नहीं जा सकता, आपको प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करना पड़ेगा डिफेंस रिसर्च में करने के लिए। और साथ में अग्निवीर जो है उस पर आपको रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड भारत का बहुत बड़ा सा तबका जो है, बहुत लोग कहते हैं ये कॉन्टैक्ट वॉरफेयर नहीं रहा, ये नहीं रहा, शॉर्ट वॉरफेयर से लेसन नहीं लिए जा सकते, अग्निवीर से आप बड़े लेसन नहीं सीख सकते, आपको सीखना पड़ेगा। अमेरिका देखिए साहब, रशिया कितना पावरफुल है टेक्नोलॉजिकली, आप देखिए ना इजराइल टेक्नोलॉजिकली कितना पावरफुल है। एक छोटे से गाजा 40/20 40/10 किलोमीटर के गाजा पे पिछले 2 साल से वो लगातार उसने मतलब, तो ग्राउंड फोर्सेस का मॉडर्नाइज होना, स्ट्रांग होना भारत के लिए बहुत अनिवार्य है, बिकॉज भारत का खतरा बहुत डिफरेंट है। हमारा जो थ्रेट है वो पहाड़ों के जरिए है, माउंटेन्स में चाइना के साथ, चाइना अगर डरता है तो हमारी इन्फेंट्री से डरता है, हमारा जो जवान हमारी फौज जो है, आपको आर्मर्ड की जो आर्मर्ड कैपेबिलिटीज है, क्योंकि अब एक नया फ्रंट बांग्लादेश खुल गया, कम से कम भी आपको 15 और सीधे न लड़कर प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्वमेंट उसका है नहीं, कम से कम बांग्लादेश के पास जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे उसने पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और अपने हथियारों का उसने कैसे एक्सपेरिमेंट एक तरह से वहां पर किया, वो हमने देखा है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन सैटेलाइट, आपको जो सारा कोऑर्डिनेशन चाइना से हो रहा था। बिल्कुल। तो इंडिया को भी डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम होगा ना, लॉन्च करना पड़ेगा स्पेस से वॉरफेयर कंट्रोल करने में। 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, कर्तव्य पथ पर पूरा काफिला, पूरा सिक्योरिटी के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सिक्योरिटी ग्राउंड पर आपको इस यही वक्त बताना आप चाह रहा था देख सकते हैं कि एक समय वो था जब पंडित नेहरू अकेले ही वहां निकल जाते थे, उस समय सिक्योरिटी की शायद ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी उनको। और वो एक वक्त था जब जनता के बीच में पॉपुलैरिटी ही उनका सुरक्षा कवच था। देखिए साहब, अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक लोग कैसे हर रोज उनके जो वन सफदरजंग रोड है जी, उस पर कितनी लंबी लाइन लगती थी, लोग मिलते थे। तो साहब वो तो एक बहुत बड़ी वो एक बहुत बड़ी लोक शक्ति का वो एक बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान वेस्टर्न लीडरशिप की तरह नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के लीडर को तो पब्लिक में जाना पड़ेगा, पब्लिक के क्लोज होना पड़ेगा। वही तो बापूजी छोड़ के गए साहब, सब कुछ त्याग के उन्होंने, अगर देखें उन दिनों की ट्रेन्स में लोगों के बीच में, और जो कलकत्ता राइट्स के जरिए लोगों के बीच में जाके बैठ सकते हैं, यही खतरा तो मैं समझता हूँ उनको बहुत पिछले दिनों से बहुत बदलाव आया है। सिक्योरिटी इश्यूज कह लें या खतरा तो तब भी उतना ही था, मतलब इतना आसान नहीं जैसे हम बाहर के प्रेसिडेंट्स की हम तस्वीरें देखते हैं। अभी हाल ही में तस्वीरें आई थी जो राइट्स के दौरान, कलकत्ता राइट्स के दौरान, रिटायरमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट कलकत्ता जब राइट्स अपने के ऑफिस से दौरान निकले तो वो साइकिल उठाकर चले गए। देखिए कलकत्ता क्या इतना राइट्स इजी है आज के दौर में? देखिए आज के दौर में इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए, फ्लेयर अप करने के लिए। पॉपुलर लीडर्स को, कोई भी अगर पॉपुलर लीडर को किसी किस्म का अगर आप उन पे लाइफ थ्रेटनिंग अटैक करते हो तो पूरा वो चेंज हो जाता है ना, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो उस देश में जैसे हमारे यहाँ 1984 में राइट्स करवा दिए, राइट, तो इस तरह से मतलब बहुत देश का नुकसान हुआ उससे, राइट। तो इस किस्म से सुरक्षित रहने की आवश्यकता है आज के दिन, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि जो खतरा है वो डिफरेंट तरह का है, पर खतरा हमेशा था लीडर को, ऐसा नहीं है कि नहीं था। तो खतरा तो जब भी था साहब, जब ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ निकल पड़ते थे, उनके घोड़े आते थे, अटैक करते थे वो लोग, तो ऐसी बात नहीं है। खतरा तो उस समय भी था जब बापू की हत्या हुई और सरदार पटेल कहते रह गए, लेकिन बापू ने जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पुट हिज फुट डाउन,
उन्होंने कह दिया कि मेरी प्रार्थना सभा में किसी की स्क्रीनिंग नहीं होगी, और वही अंत हो गया। और ये परेड भी इस वक्त खत्म हो चुकी है। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आने के लिए। गुरुदेव सिंह जी आपका भी, मेजर जनरल विशंबर दयाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल